Hello students, today I am here with a new lesson from your textbook Marigold. Students, the lesson name is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. It has been adapted from the famous novel written by Daniel Defoe named Robinson Crusoe. This extract is very interesting and amazing, and I hope you all will listen to me very carefully. Students, Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज़ समुंदर में नष्ट हो गया था और उसे काफ़ी सालों तक अकेला रहना पड़ा और वह कंपनी के लिए यानी साथ के लिए इच्छा करता रहा। उसका कोई साथी नहीं था। एक दिन उसे एक कदम का निशान रेत पर मिला। अब हम पाएंगे कि उसके बाद उसने क्या किया। That means Robinson Crusoe is narrator himself. इस स्टोरी का बताने वाला बंदा कौन है? कौन है वो? रॉबिन्सन क्रूसो. He is telling us, one day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. कहता है एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था तो मैं एक व्यक्ति के कदम के निशान देखकर बड़ा ही हैरान हुआ जो कि रेत पर थे। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. यानी मैं स्तब्ध रह गया था। मैंने सुना, मैंने मेरे चारों तरफ देखा, लेकिन मैं कुछ भी ना तो सुन सका और ना ही देख सका। I went up higher to look down. मैं ऊंचाई पर गया कुछ नीचे देखने के लिए। After that, I went up the shore and down the shore. मैं समंदर के किनारे की ऊपरी तरफ और नीचे की तरफ फिर से गया। But it was no good. यानी इसमें कोई भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints. लेकिन मुझे उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं उसके पास फिर से गया ये देखने के लिए कि वहाँ और भी ज़्यादा कोई फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान है या नहीं। बट आई वॉज मिस्टेकन. लेकिन मैं गलती पर था. For there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. वो कहता है कि मैं गलती पर नहीं था क्योंकि बिल्कुल सेम जैसा कि पैर होता है, पैर में पैरों की उंगलियां होती हैं और एडी होती है और उस पैर का हर पार्ट का निशान उस फुटप्रिंट में था. मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये वहाँ पर कैसे आया. I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं काफ़ी लंबे समय तक सोचता रहा लेकिन और ज़्यादा भ्रमित होता गया. कंफ्यूज मीन्स क्या होता है? मेस, फस और बसर यानी बिल्कुल परेशान हो गया. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अंत में मैं अपने घर बहुत डरा हुआ सा वापस आया और मैं जब लौट रहा था तो हर 2 या 3 कदमों पर पीछे मुड़कर देखते हुए आया क्योंकि मुझे हर झाड़ी और पेड़ एक व्यक्ति लग रहा था या एक आदमी लग रहा था. When I came to my cave,
which I called my castle. I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. Here Robinson says, वो कहता है कि मैं जब मेरी गुफा में वापस आया जिसे मैं महल कहता था, तो मैं इसके अंदर ऐसे भागा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे याद नहीं आता कि मैंने इसके अंदर जाने के लिए किसी सीढ़ी का इस्तेमाल किया या उस चट्टान में बने हुए छेद का इस्तेमाल किया जिसे मैं दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन। मैं अपने आप को बचाने के लिए इतनी तेज़ दौड़ा जितना कोई जानवर भी नहीं दौड़ सकता था। आई डिडंट स्लीप दैट नाइट। द मोर आई थॉट अबाउट what I had seen, the more afraid I became. कहते हैं कि मैं उस रात सो नहीं सका और जितना मैंने उसके बारे में सोचा जो मैंने देखा था, मैं और ज़्यादा फियरफुल हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। आई थॉट इट कुड बी one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये उस विशाल का जो लैंड थी, वहाँ का जो स्थल था बहुत बड़ा, वहाँ पर रहने वाले वाइल्ड पीपल, सेवेजेस मीन्स क्या होता है, वाइल्ड पीपल, उनमें से कोई एक हो सकता था, यानी जंगली लोगों में से भी एक हो सकता था जो कि वहाँ पर बिना किसी लक्ष्य के घूमते रहते थे और एक छोटी बोट में कहीं भी जा सकते थे। वांडर्ड मीन्स क्या होता है, मूव्ड एमलेसली, यानी जिनका कोई एम नहीं, कोई अता पता नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, बट व्हेन इफ़ ही हैड सीन माई बोट, इफ़ ही हैड सीन द बोट, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. यहाँ रॉबिन्सन उस वाइल्ड पर्सन के बारे में सोचता हुआ कह रहा है कि सौभाग्य से मैं उस समय उस समंदर के किनारे नहीं था, लेकिन क्या होता अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होता। अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होता तो उसने ये महसूस किया होगा, वो ज़रूर वो महसूस करता कि इस द्वीप पर कोई रहता है और वो जल्द ही वापस जाकर अपने और दोस्तों के साथ आता और उसे मारकर खा जाता। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज़। इसलिए मैं काफ़ी दिनों तक डर के मारे सोया रहा। एंड प्रेड फॉर माई प्रोटेक्शन, और अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी टेरिफाइड। वो कहता है कि मैं काफ़ी दिनों तक डर के मारे सोया रहा और अपने बचाव के लिए प्रार्थना करता रहा, लेकिन ऐसा करते हुए मैंने अपने आप को आरामदायक महसूस किया और बाहर देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट यानी पता लगाने के लिए बाहर भी गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना आगे कदम बढ़ाया, मैंने अपने पीछे मुड़कर बार बार देखा क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went out about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. फिर भी मैं 2 या 3 दिन के लिए बाहर गया और कुछ नहीं देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई वहाँ पर प्राणी
कहीं और से आया और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। बोल्डर मीन्स ब्रेव होना, मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाना। फिर मैंने नीचे जाने का फ़ैसला किया। समंदर के किनारे का जो निचला हिस्सा था वहाँ फिर से जाने का फ़ैसला किया और उस फुटप्रिंट को फिर से एग्ज़ामिन करना चाहता था। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उस फुटप्रिंट से अपने फुट मार्क को रिसेंबल करूँगा, यानी वहाँ उस जो फुटप्रिंट को मेरे पैर से माप करूँगा। मेज़र मीन्स क्या होता है? मापना, मेज़रमेंट। जब आप टेलर के पास जाते हो तो आप अपना मेज़रमेंट देते हो, ठीक है। जब आप शूज़ ख़रीदने जाते हो तो अब आप अपने फुट का मेज़रमेंट देते हो। ठीक इसी तरह से वो मेज़रमेंट के लिए उसने सोचा कि मैं अपना पाँव इसके साथ में रखूँगा और उसको मेज़र करूँगा। माय फियर रिटर्न्ड। एज आई केम क्लोज़र टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास गया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो मैं जैसे ही उस फुटप्रिंट के पास गया तो मैंने ये महसूस किया कि ये तो मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इस समंदर के इस किनारे की तरफ तो आए मैं बहुत समय हो गया था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। दूसरा, जब मैंने अपना पाँव उस फुटप्रिंट के साथ में रखा तो मुझे लगा कि ये मेरे पैर से बड़ा है। माई फियर रिटर्न अगेन, मैं फिर से डर गया, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं अपने घर वापस आ गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मुझे ये विश्वास हो रहा था कि वहाँ तो कोई तो है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड, यानी उस द्वीप पर किसी ने कब्जा किया हुआ था। दैट मीन्स रॉबिन्सन क्रूसो was a frightened man due to that footprint. Okay students, that was all about the story. Now I have some difficult words and their meanings, so you are to listen to me very carefully and do these word meanings in your fair notebook neatly. First one is destroy, that means to ruin. Second, फुटप्रिंट, दैट मीन्स प्रिंट ऑफ फुट। ruin मीन्स होता है नष्ट कर देना और प्रिंट ऑफ फुट मीन्स क्या होता है? पाँव का प्रिंट आउट, यानी बिल्कुल उसका मार्क जो होता है पैर का, उसे हम फुटप्रिंट कहते हैं। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स फैंसीफुल अजम्पशन और टू सपोज, यानी काल्पनिक या मान लेना। फ्राइटन मीन्स टेरिफाइड, यानी डरा हुआ। कासल मीन्स फोर्ट और पैलेस, दैट मीन्स महल। चेस, टू रन आफ्टर, यानी पीछा करना। सेवेजेस, वाइल्ड पीपल, यानी जंगली लोग। मेनलैंड, ह्यूज एरिया ऑफ लैंड, यानी पृथ्वी का भूमि का बड़ा हिस्सा, विशालकाय हिस्सा। वांडर मीन्स टू मूव एमलेसली, यानी बिना किसी बात के, बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमना। फ्रीक्वेंटली, दैट मीन्स अगेन एंड अगेन और रेपिटेडली, या बार बार या दोहराते हुए। इन्वेस्टिगेट मीन्स टू सर्च, यानी खोजना। अलोन मीन्स लोनली, यानी अकेला। डिस्कवर मीन्स टू सर्च और फाइंड आउट, यानी पता लगाना। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन मीन्स सेफ्टी, यानी रक्षा। सरप्राइज मीन्स अमेज्ड, दैट मीन्स हैरान होना, स्तब्ध होना। अफ्रेड मीन्स फियरफुल, यानी डरना। इनहेबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड, दैट मीन्स कब्जे में करना। नेक्स्ट, बोल्डर, बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट,
यानी ज़्यादा विश्वसनीय होना, आत्मविश्वास का ज़्यादा होना, दैट इज़ कॉल्ड बोल्डर. इट इज़ द सेकेंड डिग्री ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव बोल्ड. बोल्ड, बोल्डर, boldest. Bolder is comparative degree of the word bold. Okay students, I think you have got all these word meanings and lessons explanation very well, and you are to do these word meanings in your fair notebook. We will meet soon with part 2, that is exercises of this lesson. So stay safe, fit and healthy at your homes. Bye.